हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉपिक नंबर 2 तो चल रहा है, आपको पता है ना। टॉपिक 2 में ही अभी हम लोग है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, पिछले लेक्चर में क्या देखा था? डाइपोल देखा था, है ना। किसको बोलते हैं डाइपोल? एक छोटा सा डिजाइन जिसमें एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 2a। इस छोटी सी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइपोल। अब उस डाइपोल का मोमेंट का फॉर्मूला भी देखा था हमने, P इज इक्वल्स टू 2aq देखा था। हाँ, फिर डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पे फॉर्मूला देखा था ना। चल सोच, एक्सिस पे क्या था? 1 2 3 4 5 2 kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू p कैरेट एक्सिस पे था। अब इक्वेटोरियल पे क्या था? चल 1 2 3 4 5 स्टॉप। इक्वेटोरियल पे था माइनस kp अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 इंटू p कैरेट माइनस, है ना। ओके, तो डाइपोल में 3 फॉर्मूले मिले अपने को। मोमेंट का मिला 2aq, फिर एक्सिस पे इक्वेटोरियल लाइन पे। आज डाइपोल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। एक्चुअली पोलर मॉलिक्यूल्स के पोल होते हैं और दिखते हैं कि ये पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है, उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव पोल दिखते हैं, ये पॉजिटिव पोल ये नेगेटिव पोल। इसमें नहीं दिखते, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्लियर नहीं है ना कि ये पॉजिटिव के नेगेटिव है, तो पूरा मिक्स लग रहा है सर। हाँ, इसलिए ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। तो इसको डिफाइन कैसे करेगा कि जिस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो या एक ही सेंटर पे कंसंट्रेटेड न हो के अलग अलग हो, उसको बोलते हैं पोलर। तो डिफाइन कर, molecules in which positive and negative are not concentrated at the same center, इसको बोलते हैं पोलर। ठीक है, ओके। नॉन पोलर में बोलेगा ना कि सर पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, देखो इसका प्लस माइनस अलग अलग नहीं है, इसलिए पोल नहीं है इसके, इसलिए नॉन पोलर है। तो सेम डेफिनेशन, मॉलिक्यूल्स इन विच प्लस एंड माइनस आर concentrated at the same center at the same point is called non polar। हो गया। अब इसका एग्जांपल देख ले, दिया है नोट्स में, देख लेना। H2O CH4 CH H2O CH4 H2O2 बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, एक चीज और है, पोलर में ना डाइपोल मोमेंट होता है। देख, नेगेटिव से पॉजिटिव इस डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट होता है मतलब जीरो नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो है। कैसे? अरे बबुआ, डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 2aq होगा। 2a मतलब प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस। अब प्लस माइनस के बीच का डिस्टेंस यहां तो जीरो दिखता है साहब, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो। इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, कुछ होता है, जीरो नॉन जीरो। ओके, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं तेरे को कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और उसके अंदर ये डाइपोल को ले जाके रख दे, तो डाइपोल क्या करेगा? घूमेगा, दौड़ेगा, नाचेगा या भांगड़ा करेगा? कुछ तो करेगा। कुछ नहीं करेगा तो आंसर लिखना ना कि कोई बिहेवियर नहीं है, लेकिन कुछ तो आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। चलो इस पे डीप में जाते हैं। बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर। देखिए रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म लेना है, बात हुई थी अपनी, इक्वी डिस्टेंस पे होनी चाहिए और सब पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, स्टार्ट हुआ पॉजिटिव से, खत्म होगा नेगेटिव पे। अब इसके अंदर डाइपोल को रखना है, कैमरा उधर ही स्टडी रखो। इसके अंदर डाइपोल को रखना है, कैसे रखेंगे? कैसे भी रखना है, जैसे ये डाइपोल देख, ये प्लस क्यू माइनस क्यू, डाइपोल कैसे रखते? रखने के बाद अब देखेंगे डाइपोल का क्या होता है, क्या होता है, इधर जाता है उधर जाता है। तब इसके अंदर डाइपोल को रखना है, तो चलो डाइपोल को रखते हैं। ये रहा डाइपोल, डाइपोल का ये एंड होगा
नेगेटिव क्यू, ये एंड होगा पॉजिटिव क्यू। डाइपोल को थोड़ा डार्क करते हैं तो ये कैमरे में सही दिखेगा बच्चों को। ये वीडियो अभी तो मस्त क्लियरली शूट हो रहा है, लेकिन यूट्यूब पे चढ़ते चढ़ते इसका क्लियरिटी पता नहीं कम हो जाता है। हाँ वो सब जीबी भी कम हो जाता है, एमबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है चलो हो गया डाइपोल। अच्छा ये किसका डायरेक्शन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके चलो यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू। ओके ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा डायरेक्शन है? ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। अरे सर आप कुछ भी करते हो। अरे कुछ भी नहीं कर रहा हूं, बोला था डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो ये देख नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इस डायरेक्शन में मोमेंट का एरो आएगा ना। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों के बीच का एंगल दिख रहा है, थीटा दिख रहा है ना, थीटा। ठीक है चल, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, अभी ये क्या करेगा उससे पहले मुझे थियरी भी तो लिखना है। 2 पॉइंट मस्त के लिखवा दो। पहला पॉइंट, फिगर में क्या दिख रहा है? फिगर में डायनासोर दिख रहा है, तो वो लिख कि आई कैन सी अ डायनासोर इन द फिगर, एज ऑन इन द फिगर अ बिग डायनासोर इज हियर। जो दिख रहा है वो लिख। क्या दिख रहा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें एक डाइपोल को रखा है। डाइपोल पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, और डाइपोल का टोटल लेंथ क्या होगा? 2a। डाइपोल का लेंथ क्या होगा? 2a। हाँ तो लिख दे, अ डाइपोल having plus q and minus q of 2a length. Dipole having plus q and minus q of 2a length is kept in uniform electric field which is shown into the figure. चल, a dipole having plus q and minus q of 2a length is kept into uniform electric field which is shown into figure, which is shown in the figure. मस्त हो गया, पहला ओपनिंग पॉइंट ही बढ़िया तेरा। चल आगे बढ़। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? 2aq। हाँ, डायरेक्शन ऑफ dipole moment is negative to positive and dipole moment is equals to 2aq। ये हो गया फार्मूला, काम आएगा कहीं ना कहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बस थियरी में 2 पॉइंट लिख लिया ना, अब बता इसका बिहेवियर क्या होगा। तो गौर से देख, डाइपोल बना किन चीजों से? ये 2 चीजें ही हैं, ये बीच में कुछ नहीं है। तू ऐसा मत समझ, एक वायर है उस पे प्लस क्यू माइनस क्यू चिपका दिया, ऐसा कहीं बोला ही नहीं अपन ने पिछले 2 लेक्चर में। ये तो सिर्फ बीच का ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस दिखा रहा हूं। ये कोई डिजाइन, कोई मटेरियल नहीं है। ये इट इज नॉट एनी मटेरियल, ये सिर्फ डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का। ओके, तो पूरी डाइपोल में 2 ही चीज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब होगा क्या, हमने पढ़ा था जिसे मैग्नेटिक जोन में कोई खिल्ली आ जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है, मानता है ना इस बात को? हाँ, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, जैसे मैग्नेटिक जोन में खिल्ली का आना, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का आना सेम फिनोमिनन है। तो मैग्नेटिक जोन में खिल्ली आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा मैग्नेट से, वैसे ही इलेक्ट्रिक जोन में चार्ज आएगा तो उस पर भी फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QE। पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड दिख जावे और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल आ गया समझो, तो इस पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? QE। हाँ, तो देख ये पूरा इलेक्ट्रिक जोन है, उसके अंदर ये चार्ज घुस गया कहीं से, तो इस पे फोर्स लगेगा। इधर माइनस इस प्लस को खींचेंगे अपनी तरफ ऐसे, ये कौन सा हो गया फोर्स? प्लस QE। हाँ, फिर ये देख प्लस है माइनस है, तो माइनस को अपनी तरफ खींचेंगे ये लोग, ये कौन सा फोर्स लगेगा? माइनस QE। डाउनवर्ड है ना, इसलिए माइनस लिया। बोलो, तो 2 जगह पे फोर्स लगना शुरू हो गया। तो पहले वो नोट डाउन कर। क्या नोट डाउन करेगा? फोर्स ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर QE एंड माइनस QE रिस्पेक्टिवली। फोर्सेज ऑन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्लस QE एंड माइनस QE रिस्पेक्टिवली। ओके डन। अब मुझे ये बता डाइपोल में टोटल फोर्स कितना है? अरे 0 है।
डायपोल पे टोटल फोर्स, क्यों? पूरी डायपोल पे दो ही तो फोर्स लग रहे, ये और एक ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो टोटल क्या होगा? 0। टोटल फोर्स ऑन डायपोल इज 0। अच्छा, अब किसी भी सिस्टम पे टोटल फोर्स 0 होता है तो क्या आता है? कैमरा थोड़ा ऊपर रखो भाई। किसी भी चीज पे टोटल फोर्स 0 है तो उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। हम जानते हैं कि फोर्स है तो ही उसका स्टेटस बदलता है, वरना वो जिस स्टेटस में है उसी स्टेटस में रहता है। तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 है, मतलब ये लीनियर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दौड़म दौड़ी नहीं कर पाएगा, सरक नहीं पाएगा, जहां है वहीं टिका रहेगा, क्योंकि फोर्स 0 है। हिलन चलन के लिए, मूवमेंट के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स के तो कैसे हिलेगा? तो फोर्स तो 0 है तो नहीं हिलेगा। तो इसका रिजल्ट ये आया कि नो डिस्प्लेसमेंट, इसका मेन रिजल्ट आया, नो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देख क्वेश्चन का मतलब समझ। अब तुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि बिहेवियर ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख तो क्या करेगा? तो पहला आंसर, सर उस पे फोर्स 0 होगा ना, तो वो डिस्प्लेस नहीं होगा। ये पहला आंसर। चल कुछ और भी आंसर हैं मजेदार, ढूंढते हैं। देख, ये दोनों फोर्स एक लाइन पे नहीं है, मतलब दे आर नॉट कोलिनियर ना, सो दे विल क्रिएट टॉर्क। ये भी हम जानते हैं, ये सब 11वीं में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो लिख दे, बोथ फोर्सेज आर नॉट कोलिनियर, सो टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। सर आपको कैसे पता टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अरे मूर्खानंद, इधर देख, जैसे ये कोई ब्लॉक है, समझना टॉर्क कैसे जनरेट होता है। ये ब्लॉक है, यहां से कोई फोर्स लगा रहा है, कोई यहां से फोर्स लगा रहा है, तो क्या लगता है ब्लॉक हिलेगा? ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये ब्लॉक घूमेगा नहीं। कैसे घूमेगा? दोनों जन बीच में से दबा रहे हो तो घूमेगा थोड़ी। घूमने का चांसेस यहां बनेगा। देख, इधर से खींचा, एक जने ने इधर से खींचा, तो देख यहाँ पे घूमने का चांस बनता है कि नहीं? ऐसे देखिए रहा पेन, तो एक जना इधर से खींच रहा है ऐसे, यूं, एक जना यहां से खींच रही है, तो ये घूमेगा ना। हाँ, क्यों? इसमें फोर्स एक लाइन पे नहीं है, इसलिए घूम रहा है, इसलिए टॉर्क पैदा हो रहा है। इसमें फोर्स सेम लाइन पे है कि नहीं? हाँ, तब समझा ना टॉर्क क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। अपने डायपोल पे फोर्स ऐसा दिख रहा है, देख देख, ये रहा फिगर, ऐसा दिख रहा है फोर्स, इसलिए डायपोल घूमेगा। ठीक है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। अच्छा, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो कितना? तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। चल देख, अब टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यों ही देख ले फिगर में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होगा सर, देखो ये रहा एक फोर्स, ये रहा दूसरा फोर्स, ये रहा ना डिस्टेंस, तो सर 2a दिख रहा है। अबे डिस्टेंस 2a दिख रहा है, मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूं, ये तो स्लांट टिल्टेड डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसको बोलते थे? ये रहा एक फोर्स का पूरा लाइन ड्रॉ कर, ऐसे इमेजिनरी लाइन, इस फोर्स का लाइन ड्रॉ कर, इन दोनों के बीच का ये जो है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस वा। हाँ, तो ये क्या होगा? तो पहले देखिए थीटा है, तो यहां होगा 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान ले तेरा r है, तो फॉर्मूला बनेगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अभी cos 90 माइनस थीटा मीन्स होता है साइन, और 2a को इधर डाल, हाँ ये बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा। इसको ऊपर ले लेते, इधर कैमरा में इधर आ जाओ। टॉर्क इज इक्वल टू QE 2a साइन थीटा। इसको अरेंज कर, ये 2a और Q को साथ में रख, E को भी अलग रख भाई। अच्छा, 2a Q कहीं देखा है? अरे डू मरो, P होता है PE साइन थीटा। अभी ये हो गया टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क का वेक्टर फॉर्म भी बनेगा कैसे? इस साइन को गायब कर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? क्रॉस।
लेकिन डायरेक्शन हमको नहीं पता है, यहाँ कैरेट क्या रखेंगे नहीं पता है। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सर आप तो घर से रट के आ गए, हमको कैसे पता परपेंडिकुलर आउटवर्ड? उसके लिए फिर से एक काम करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा। डूब जा। मेरा यूट्यूब पे टॉर्क का वीडियो पड़ा है आधे घंटे से ज्यादा का, उसमें पूरा टॉर्क पे कम से कम 10-15 बार टॉर्क की डायरेक्शन सीखा है मैंने उसमें, कम से कम 10-15 बार। देख आराम से वीडियो, खुद मेहनत कर तो पता चलेगा टॉर्क बाहर क्यों आ रहा है परपेंडिकुलरली। ओके डन। ओके देख बच्चा, अभी है ना थियरी खत्म, लेकिन थियरी खत्म होने के बाद भी उसमें थोड़ा बात होना चाहिए, फील आता है। क्या फील आता है? देख मेरा फिजिक्स पढ़ाना है ना बहुत नेचुरल है, मुझे मजा आता है ना वैसा पढ़ाता हूँ। प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि 10 मिनट में इतना निपटा दो, 15 मिनट में इतना निपटा दो, सिलेबस से फटाफट खा लो। खाना नहीं है, अपने अंदर उसको जगह देनी है आराम से। देख थियरी का ओरिजिनल थॉट ये था कि किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखे तो क्या होगा। तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखे तो दो चीजें होगी सर। क्या? एक तो उस पर फोर्स 0 आएगा जिससे वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, दूसरा उस पर टॉर्क लगेगा जिससे वो अपनी जगह पे ऐसे घूमेगा, अपनी जगह पे ही घूमेगा। ये दो इफेक्ट दिखेगी सर। अच्छा तो एक और क्वेश्चन बनता है कि सर फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हो तो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा ना तो भी काम तो होगा। क्या काम होगा देख बताता हूं। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो जैसे ये एक्स्ट्रा थोड़ा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। फील्ड यूनिफॉर्म नहीं हुआ, मान ले ऐसा फील्ड है, ये इधर देख बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक है फील्ड है ना। क्यों कमजोर है? यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, क्लोज लाइन है तो स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे डेंसिटी कम है तो वीक है। अब इसमें तो एक डाइपोल रख ऐसे -q + q, ठीक है। इस पे फोर्स लगा QE, इस पे फोर्स लगा QE -QE। क्या ये सही किया मैंने? नहीं किया। क्यों? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, मतलब अलग अलग है। तो ये E1 है तो ये E2 है, समझा? हाँ अच्छा, अब फोर्स की वैल्यू भी अलग अलग हो गई। देखिए QE1 है, ये QE2 है, तो ये एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। मान लो माइनस प्लस हो भी जाता है ना तो ये कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि E1 E2 की वैल्यू अलग है, तो 0 नहीं होगा। हाँ तो जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो फोर्स भी 0 नहीं होता है। उसमें फोर्स 0 था यूनिफॉर्म में। अच्छा फोर्स 0 नहीं है तो डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस होगा मतलब अपनी जगह से भी हिलेगा डुलेगा, आगे पीछे जाएगा, और टॉर्क तो है ही है तो घूमना तो है ही है। तो फाइनली मोरल ऑफ द स्टोरी, यूनिफॉर्म फील्ड है तो सिर्फ घूमेगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है तो घूमने के साथ आगे पीछे भी जाएगा। ओके अब इसके बाहर भी कुछ एक्स्ट्रा देता हूं, थोड़ा सा देख। डाइपोल की 3 अलग अलग सिचुएशंस है कि उसको फील्ड में किस तरह से रखें। तो देख पहली सिचुएशन, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो डाइपोल को रखा तो टॉर्क क्या आएगा? ये क्वेश्चन है, सिंपल है। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना, बिना ड्राइंग के बिना इमेजिनेशन के कुछ मजा नहीं आता। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब डाइपोल को कैसे रखना है? पैरेलल, पैरेलल रखना है ना, मतलब ऐसे रख दे। ये देखिए डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में दिख रहा है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो थीटा 0 होने से इस पे टॉर्क क्या आएगा? टाउ इज इक्वल टू P sin थीटा। फॉर्मूला तो मिल गया ना, देख तो PE sin 0, sin 0 का वैल्यू होता है 0, टॉर्क 0। टॉर्क 0 मतलब ये डाइपोल नहीं घूमेगा। हाँ तो जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पैरेलल रख दो तो वो नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा? सर मैथमेटिक्स। अरे मैथमेटिक्स तो है, लेकिन तेरे को फील हो रहा है क्या सही है? कैसा होता होगा? बिल्कुल होता होगा। कैसे? देख ये रहा डाइपोल, ये प्लस को इधर माइनस खींचेगा ऐसे, तो एक फोर्स ऐसे लगेगा QE, एक फोर्स इधर लगेगा QE, दोनों जन इधर उधर से खींच रहे हैं, तो बीच वाली चीज घूमती थोड़ी है कभी भी। इस पेन को एक जना यहां से खींचे, एक जना यहां से खींचे, तो घूमेगा थोड़ी, ये सरकेगा या तो ज्यादा फोर्स की तरफ सरके, घूमेगा नहीं, है ना? तो राइट है, इस सिचुएशन में घूमेगा नहीं, इसलिए टॉर्क 0 है। वन मोर सिचुएशन, एंटी पैरेलल
मतलब 180 डिग्री पे। चलो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया डाइपोल। ये तो एंटी पैरेलल क्या है, ये प्लस और इसको माइनस समझ ले। तो देख डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। तो दिख रहा है ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके, और टॉर्क का फॉर्मूला बना टाउ इज इक्वल टू पीई साइन 180, मतलब फिर से 0। मतलब इस सिचुएशन में भी नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, समझा है? गुड। चलो एक लास्ट वाला सीन देता हूं, थर्ड वाला सिचुएशन। थर्ड वाला, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, इसको डाइपोल को, तो क्या होगा? देखिए ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा। अरे छोटू वीडियो शूट हो रहा है, उधर बैठ, हाथ पड़ रहा है। तेरा पप्पा है ना टीचर है, बच्चे डरते उससे, तू डर थोड़ा। देखो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डाइपोल को यहाँ पे रखो। रुद्रम बेटा वीडियो शूट कर रहे, पापा पढ़ा रहे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा तेरे पापा को। तेरे लिए मैं सिर्फ पापा और लोगों के लिए सोहम सर हूं। बैठ उधर, डरने का थोड़ा बेटा। चलो आ जाओ, ये लॉकडाउन में घर पे शूट हो रहा है यार, तो थोड़ा तो रहेगा भाई। देख फैमिली में भी रहना है मेरे को, समझ। इन लोगों ने निकाल लिया तो तुम तो रखोगे नहीं। बस रे दांत मत पड़, हमें पढ़ाने दे। लास्ट पॉइंट पे वीडियो लेट हो रहा है। देख ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी। अब तू समझ, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। गो, तू कैमरा में नहीं है ना, चड्डी पहन के उधर जा। देख तो यहाँ पे नॉर्मल है, तो एंगल 90 हो रहा है। तो देखो थीटा इज 90, मन उसको शूट नहीं करना। थीटा इज 90, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन 90। अभी साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क भी क्या होगा? मैक्सिमम। भागो जल्दी। हाँ, अब टॉर्क मैक्सिमम क्यों हो रहा है? अरे साइन 90 हो रहा है, तो साइन 90 से क्या है? तो तू देख ना, मैक्सिमम ये घूमने वाला सिचुएशन है, ये प्लस है, तो इधर जाएगा फोर्स, इससे फोर्स इधर दिख रहा है, फोर्स तुरंत इसको यूं छटाक के घुमाएगा, तुरंत छटाक के घुमा देगा, समझा? इसलिए इस सिचुएशन में टॉर्क मैक्सिमम है। प्लीज सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट डालो अंदर। चला मेरे सारे वीडियो कोरे पड़े रहते हैं, किसी में कमेंट नहीं दिखता है। चले तुम सेल्फिश लोग हो, पढ़ते लेते हो, नेक्स्ट डे होमवर्क भी भेजते हो, सर देखो इतना नोट्स बनाया, कमेंट भी तो लिख कि सर क्या पढ़ाया आपने। ओ हो सब कुछ लिख, तो मजा आएगा वीडियो बनाने का, एनकरेजमेंट मिलेगा। चल बाय।